किसी बच्चे का रेप होता है, किसी बच्ची का रेप होता है और वो फॉर्चुनेटली बच जाती है, उसके बाद उनके साथ एक ट्रेजिडी का एक और टाइम शुरू हो जाता है। वो जिस थाने में जिस बंदे के पास जाके बैठते हैं वो अल्फाज से रेप करना शुरू कर देता है उसका। वो मुहर्रर के पास बैठती है, वो SHO के पास बैठती है, वो तफ्तीशी के पास बैठते हैं, वो उससे इतने गंदे, इतने इंसानियत सोज, इतने घिनौने सवाल पूछते हैं। मैं खुद चूँकि एक वालिद हूँ एक बच्ची का, और मैं बिल्कुल ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि खुदा न ख्वास्ता मेरी बच्ची के साथ इस तरह की कोई चीज़। मुझे एहसास है कि मतलब मेरे घर में ये आग आए उससे पहले मुझे किसी और के साथ खड़ा होना है। मुझे आपको हम सबको किसी और के साथ खड़ा होना है। हम यहीं पे इस चीज़ को रोकेंगे। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई बाप अपनी छोटी सी बच्ची की कटी फटी जली हुई लाश उठाए तो उनकी तो ज़िंदगी वहाँ ख़त्म होगी, उनका ख़ानदान तबाह हो गया। बाजवा साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप हमारे बड़े हैं, आप कर सकते हैं। अगर इन जगहों से हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम सब लोग GHQ आएंगे, आपके सामने बैठेंगे और धरना देंगे। जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हम वहाँ से नहीं उठेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डेली बेसिस पे जो ख़वातीन के साथ, जो बच्चों के साथ रेप के वाक़यात सुनने को आते हैं और बच्चों के साथ रेप होता है, ख़वातीन के साथ रेप होता है, इस हवाले से क्या कहते हैं? यार इस हवाले से यही कहते हैं कि जी हम पाकिस्तानी जो है इन सारी चीज़ों को सुन के देख के बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। हम सब लोग यहाँ तक भरे हुए हैं अभी, और शदीद उस जब हमारी बर्दाश्त का लेवल ख़त्म हुआ तो हम लोग रोड्स पे आए हैं। कितने अरसे से हम लोग देख रहे हैं रोज़ाना TV पे 8-8 10-10 रेप केसेस दिखाए जा रहे हैं। अब इनफ। आज जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, पिछले हफ्ते भी हम लोग आए थे, हमने डिमांड्स की थी। आज जो है हमने प्रॉपर अपनी डिमांड्स जो हैं वो हुकूमत तक पहुँचाई हैं। हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें बेहतरी लाई जाए। रेप का जो केस है उसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखा जाए। उसके बाद जो दूसरी हमारी सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है कि अगर किसी बच्चे का रेप होता है, किसी बच्ची का रेप होता है और वो फॉर्चुनेटली बच जाती है, उसके बाद उनके साथ एक ट्रेजिडी का एक और टाइम शुरू हो जाता है। वो जिस थाने में जिस बंदे के पास जाके बैठते हैं वो अल्फाज से रेप करना शुरू कर देता है उसका। वो मुहर्रर के पास बैठती है, वो SHO के पास बैठती है, वो तफ्तीशी के पास बैठते हैं, वो उससे इतने गंदे, इतने इंसानियत सोज, इतने घिनौने सवाल पूछते हैं कि उसके बाद फैमिली जो होती है वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि हमने इसको परस्यू करना या नहीं करना। हमारे थाने का निज़ाम स्पेशली इन केसेस के अंदर जिसमें कोई हरासमेंट या कोई सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट है, इसके अंदर इंतहाई बदतरीन है, और वो मैंने खुद भी देखा है और हम सब लोगों को पता है। पुलिस में रिफॉर्म ज़रूरी हैं, पुलिस में रिफॉर्म्स मस्ट हैं, उसके बगैर कोई बेहतरी नहीं आ सकती है। इसके अलावा थर्ड और हमारी फाइनल डिमांड जो है वो ये है कि आज 19 सितंबर 2020 अगले महीने 30 दिन के बाद अगर इस पर लेजिस्लेशन नहीं होती है, हमारी डिमांड्स के ऊपर काम नहीं होता है, और रेपिस्ट को सख्त से सख्त सवेर से सवेर सज़ा नहीं मिलती, उसको पब्लिकली हैंग नहीं करते, तो पिछले हफ्ते हम यहाँ आए थे, हम लोग 50 लोग थे। इस बार हम आए हैं, हम 100 लोग हैं। अगली बार हम D चौक जाएंगे, हम हज़ारों में लोग होंगे। उसके बाद हम पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। अगर इन सब जगहों से भी हमारी सुनवाई नहीं होती तो बाजवा साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप हमारे बड़े हैं, आप कर सकते हैं। अगर इन जगहों से हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम सब लोग GHQ आएंगे, आपके सामने बैठेंगे और धरना देंगे। जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हम वहाँ से नहीं उठेंगे। ठीक है। अच्छा, जो बच्ची के साथ रेप होता है, आप भी मैरिड, आपकी भी बच्ची है, तो क्या समझते हैं जिनकी एक 4 साल बच्ची के साथ रेप होता है, क्या क़यामत गुजरती है उन पर? इस वाले से क्या? मैं खुद चूँकि एक वालिद हूँ एक बच्ची का, और मैं बिल्कुल ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि खुदा न ख्वास्ता मेरी बच्ची के साथ इस तरह की कोई चीज़। मुझे एहसास है कि मतलब मेरे घर में ये आग आए उससे पहले मुझे किसी और के साथ खड़ा होना है। मुझे आपको हम सबको किसी और के साथ खड़ा होना है। हम यहीं पे इस चीज़ को रोकेंगे। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई बाप अपनी छोटी सी बच्ची की कटी फटी जली हुई लाश उठाए तो उनकी तो ज़िंदगी वहाँ ख़त्म होगी, उनका ख़ानदान तबाह हो गया। तो मैं आपके तवस्सुत से और लोगों को भी मैसेज देता हूँ कि प्लीज़ हमारी कॉल को एक आम कॉल मत समझें। हम किसी मिशन पर और बहुत बड़े आपके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन पर हैं। तो आपके घर पे ये आग पहुंचे उससे पहले हमारे साथ निकलें, या आपके इलाके में आसपास जो भी कोई विक्टिम है उसके साथ खड़े हों, उसका दर्द बांटें, उसको इंसाफ दिलाएं, उसकी मदद करें और घरों से बाहर निकलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुल्क में जो बढ़ते हुए ज़्यादती रेप के वाक़यात, कभी किसी खातून के साथ ज़्यादती हो जाती है, कभी किसी बच्चे के साथ, और कभी किसी को ज़िंदा जला दिया जाता है, कभी किसी को ज़िंदा दफना दिया जाता है, इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच नया पाकिस्तान और उसकी टीम को कि आप लोग हमारे हर बार इशू पे आते हैं और उसको रेज़ करते हैं। उसके लिए हम सब लोग आपको शुक्रिया करते हैं। इसके बाद ऐसे है कि जी पाकिस्तान में राइट नाउ आई फील कि लॉ एंड ऑर्डर के सबसे बदतरीन हालात हैं पाकिस्तान में आज की तारीख़ में। ये इमरान खान साहब को हमने बड़े चाह से वोट्स दिए थे और इनको जितवाया था। हमारी उमंगें कुछ और थी, उम्मीदें कुछ और थी, लेकिन रिज़ल्ट उसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जो खान साहब बिल्कुल कंसर्न नहीं है, उसके बारे में कोई इदारा कंसर्न नहीं है। हाँ, इनके कोई अपना बेनिफिट का काम होगा तो वो
उसके बारे में बिल्कुल कंसर्न है, वो हम लोग देख रहे हैं। किसी की एक्सटेंशन हो या किसी को कोई वजारत देनी हो, वो एक दिन में हो सकता है। सुबह वही बंदा वज़ीर कानून होता है, रात को वो बंदा वकील होता है, और वो एक दिन में 24 घंटे में काम हो जाता है। हमारा काम नहीं हो रहा, हम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से यहाँ। क्या मुतालबा है आपका, कौन सा काम नहीं हो रहा? जी, हमारा मुतालबा सिंपली ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो रेप और मर्डर के केसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली बच्चों के साथ, इसके एक मुजरिम को टेस्ट केस के तौर पे पब्लिकली लटकाया जाए। ये जो भी मोटरवे का केस चल रहा है, इसका जो मेन कल्प्रेट है, जिसे हमारे फ़याज़ुल हसन चौहान काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन उसे पकड़ नहीं रही है। ये साइंस हमारी समझ से बाहर है। लेकिन स्टिल अगर उसे खुदा न खास्ता ये लोग पकड़ने में कामयाब हो जाएं, तो उसे पकड़ के मोटरवे के टर्मिनल पर लटकाएं, 24 घंटे उसकी लाश वहीं पर लटकी रहे। हम गुजरते हुए उसको पत्थर भी मारें, लोगों को इबरत हो। जो लोग इस तरह का कुछ करना भी चाहते हैं, उनको भी इबरत हो कि अगर करेंगे तो ये उसका एंड रिज़ल्ट है। लेकिन हुकूमती नुमाइंदे, कुछ हुकूमत में कुछ नुमाइंदे हैं और कुछ अपोजिशन पार्टीज़ हैं, और वो नहीं चाहती कि जो रेपिस्ट हो उसे पब्लिक की हैंग किया जाए। ठीक है, तो उनका मानना ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो जी, हमारे पास जो चार्टर है, हमारा चार्टर हमारा मज़हब है, हमारा दीन है, वो दुनिया के किसी भी चार्टर से बड़ा चार्टर है। उसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट और उसके अंदर एन आई फॉर एन आई का कॉन्सेप्ट मौजूद है। हमें भी बिल्कुल उसको फॉलो करना है। मुझे अंग्रेज़ का मुंह लाल देख के अपना मुंह थप्पड़ों से लाल नहीं करना। मुझे सोशली सूट करता है, जो मुझे मेरा रिलीजियसली सूट करता है, मैंने वो काम करना है। और मेरे नज़दीक वो सज़ाएं सबसे बेहतरीन सज़ाएं हैं जो मेरा दीन प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, अच्छा, तो आप ये बताएं कि ऐसे वाक़यात रोनमा क्यों होते हैं एक 4 साल बच्चे के साथ, किसी खतून के साथ, रीज़न क्या है? सर, सबसे पहले तो ऐसे है कि हम एज ए नेशन काफ़ी सारा जो है, हमारे पास कुछ इस तरह के स्टैट्स भी हैं कि हम काफ़ी बेरारवी का शिकार हैं। ये बात हमें माननी चाहिए, मतलब इसमें अब छुपी हुई कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो ये कि उसको कैटर करना चाहिए, वो भी काम गवर्नमेंट का भी बनता है और हमारा भी बनता है। दूसरी बात ये कि हमें अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है, स्पेशली इन चीज़ों के बारे में, कॉन्सेंट के बारे में, सेक्स एजुकेशन देनी है हमें उनको। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, कई लोग आपकी वीडियो देखेंगे और इसके नीचे कमेंट करेंगे, जी पता नहीं क्या बात कर रहे हैं ये लोग, लेकिन नहीं, हमें ये देनी पड़ेगी। दुनिया के सारे महज़ब माशरों में जिनकी मिसालें हमें मिलती हैं, वहाँ पे ये हो रहा है। बच्चे को ये सिखाएंगे, वो भी एहतियात करेगा और बेहतरी आ सकती है इसमें। ठीक है, अच्छा, ये बताएं, जो मुल्क में बढ़ते हुए वाक़यात हैं, आपने कहा कि किसी को टेस्ट के तौर पर चौक में लटकाना चाहिए, किसी को मोटरवे पे लटकाना चाहिए, तो क्या ये कानून ही नहीं बनना चाहिए कि जो बच्चे के साथ या कोई खातून के साथ रेप करेगा उसे सरेआम फांसी देनी चाहिए? बिल्कुल जी, हम इसीलिए, हमारी स्ट्रगल ही है, हमारी डिमांड ही यही है कि जी उसको पब्लिकली हैंग करना चाहिए। और इसके अलावा हमें अभी कोई और सज़ा समझ नहीं आ रही। हम पूरी पाकिस्तान, जो हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमारा यही डिमांड है और हम इसके लिए आए हैं और हम आगे भी इसके लिए जाते रहेंगे। बेशक हमें यहाँ से आगे डी चौक जाना पड़े, उससे आगे पार्लियामेंट हाउस जाना पड़े, हमें डिमांड लेके जाएंगे। जब तक ये कानून पास नहीं होता, हम इस पर काम करते रहेंगे। ठीक है, हुकूमती नुमाइंदे और अपोजिशन इस पर मुतफिक नहीं है। जो ह्यूमन राइट्स के हैं वो कहते हैं कि नहीं, पब्लिकली हैंग नहीं होना चाहिए, तो क्या कहते हैं? राइट जी, अभी जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक, मैंने पिछले 2-3 दिनों में जितने हुकूमती और अपोजिशन पार्टी के नुमाइंदों को टीवी पे देखा है, मैंने खुद रिसर्च किया है, वो सब टीवी शोज़ में हमारे सामने आके एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी हम एग्री हैं, आप एग्री नहीं हैं। वी डोंट केयर आप एग्री हैं या आप एग्री नहीं हैं, पाकिस्तानी कौम इस पे एग्री है, हमारी डिमांड है और आपका फ़र्ज़ है कि उस डिमांड को पूरा करें। हैंग द रेपिस्ट पब्लिकली, ये हमारी डिमांड है, ये आपको माननी पड़ेगी। थैंक यू।